नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई अहम खबर के साथ। रायपुर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। एडीजी जीपी सिंह हटाए गए हैं, जबकि एडीजी जीपी सिंह को वापस पीएचक्यू भेज दिया गया है। रायपुर के एसएसपी शेख आरिफ हुसैन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शेख आरिफ को डीआईजी ईओडब्ल्यू एसीबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं शेख आरिफ हुसैन। आईजी प्रदीप गुप्ता लोक अभियोजन के डायरेक्टर बने हैं। वहीं एफएसएल का भी अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। वर्तमान में पीएचक्यू में आईजी हैं प्रदीप गुप्ता। राज्य सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है छत्तीसगढ़ में और इस लिहाज से पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। एडीजी जीपी सिंह को हटा दिया गया, वहीं एडीजी जीपी सिंह को वापस पीएचक्यू भेज दिया गया है। जबकि एक बड़ा फेरबदल रायपुर के एसएसपी शेख आरिफ हुसैन को और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। शेख आरिफ हुसैन को डीआईजी ईओडब्ल्यू और एसीबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शेख आरिफ हुसैन 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। ममता, ये बड़ी पुलिस विभाग में सर्जरी है, क्या इसके पीछे की वजह निकल कर आ रही है? और बड़ा जिम्मा शेख आरिफ हुसैन को दिया, इसके पीछे भी कोई विशेष वजह क्या? देखिए, शेख आरिफ हुसैन का कद बड़ा है। जाहिर तौर पर जिस तरह से अतिरिक्त प्रभार उन्हें एसीबी और ईओडब्ल्यू का दिया गया है, वहीं अगर हम जीपी सिंह की बात करें तो उन्हें वहां से हटाकर पीएचक्यू पदस्थ किया गया है। हालांकि पीएचक्यू में उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो जीपी सिंह का पद घटाया गया है और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो आरिफ शेख का पद कहीं न कहीं बढ़ा है। अभी अगर हम बात करें तो कोरोना का जो समय है और जिस तरीके से तमाम तरह की जिम्मेदारियां थी, तो आरिफ शेख के ऊपर भी खासतौर पर जिम्मेदारियां थी। तो कहीं न कहीं ये जो अगर बात करें तो इसके बाद एक अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है। तो इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि उनका कद बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी बड़ा ये फेरबदल है पुलिस विभाग में और स्वाभाविक है कि मकसद बड़ा साफ किया और सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। ममता रहिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, अगली खबर पर भी बात करेंगे। ग्वालियर में छत्तीसगढ़ के छात्र ने खुदकुशी कर ली है। रायपुर से 12वीं की परीक्षा देने के लिए ये छात्र ग्वालियर गया हुआ था। सुसाइड नोट में बताया जा रहा है कि एक लड़की और उसके साथी पर प्रताड़ना का आरोप इसने लगाया है। फांसी से पहले अमन ने मोबाइल पर एक वीडियो भी बनाया था और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर पुलिस जांच कर रही है। वीडियो को भी अपने कब्जे में ले लिया गया है, मोबाइल पर ले लिया गया है। सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, क्या अपडेट है इस मामले में? छत्तीसगढ़ का ये छात्र था और कुछ पुलिस के हाथ अभी डिटेल लगा, क्या मोबाइल में वीडियो भी बनाया गया, उससे कुछ जानकारी निकल पाई क्या? देखिए प्रशांत, छत्तीसगढ़ के रायपुर का ये रहने वाला छात्र था। अमन मिश्रा इसका नाम था। 22 साल उम्र थी और ग्वालियर में ये प्राइवेट तौर पर परीक्षा दे रहा था। फरवरी महीने के अंत में यहाँ आया था। मार्च में परीक्षा के दौरान लॉकडाउन हुआ तो ये अमन जो है ग्वालियर में ही फंस गया था। यही वजह है कि ये यहाँ रह रहा था। आज सुबह देर तक जब ये नहीं जागा तो पड़ोसियों ने जाकर देखा तो ये फांसी के फंदे पर लटका मिला। सुसाइड नोट जो बरामद हुआ है 2 लाइन का, उसमें इसने जिक्र किया है कि एक लड़के और एक लड़की ने उसको प्रताड़ित किया है। यही वजह है कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा है और मेरे मोबाइल में जो वीडियो है वो पुलिस को भेज देना, इस तरह का जो जिक्र लिखा नोट मिला है, उस नोट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसके वीडियो का लॉक खुलवा कर उसमें मौजूद वीडियो और जो कॉल डिटेल है उनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार अमन की जो आत्महत्या है उसके पीछे क्या वाकई में इन 2 लड़के और लड़की की प्रताड़ना जिम्मेदार है या फिर और भी वजह इसमें पुलिस की जांच के दौरान सामने आएगी। तो शाम तक आज तस्वीर साफ हो पाएगी इस सुसाइड के पीछे। बिल्कुल, शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ में सारंगगढ़ के चंदाई गांव में दर्दनाक हादसे में मां और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसा गैस सिलेंडर में विस्फोट से हुआ। बताया जा रहा है कि मां अपने बच्चों के लिए खाना बनाने किचन में गई थी, तभी गैस जलाते ही सिलेंडर में आग लग गई और विस्फोट हो गया। हादसे में लता साहू और 7 साल का टिकेश और 3 साल की बेटी झलक की मौत हो गई। सुबह सुबह हुए इस हादसे से गांव में मातम पसरा है। हादसे के वक्त पति काम पर बाहर गया हुआ था।
पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। उधर स्ट्रीट फूड को चाहने वालों के लिए करीब 2 महीने के बाद खुशखबरी लौटी है। आज से अनलॉक 1 के तहत ठेले और गुमटी खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद ठेला लगाने वालों के लिए भी ये बड़ी राहत है। हालांकि इसके लिए दुकानदार और खरीदार दोनों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। राजधानी रायपुर में ठेले और जो गुमटी खोलने की भी अनुमति मिल गई है और कई चूंकि पहला दिन है इसलिए बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर जरूर ठेले और गुमटियां खोली गई और वहां पर ठेलों के बीच में कम से कम 20 फीट की दूरी रखने के लिए कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये ठेले और गुमटी 7 दिन तो खुल सकेंगे, लेकिन जो भी विक्रेता है और क्रेता दोनों को मास्क लगाना होगा और मास्क ना हो तो चेहरे में गमछा लगाना होगा और साथ ही ठेला संचालकों को केवल टेक अवे का बोर्ड लगाना होगा। मतलब आप सिर्फ ले जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर बैठ के खा नहीं सकते हैं। शहर में जगह जगह अगर हम बात करें तो ठेले और गुमटियों के जरिए कई लोगों का जीवन यापन होता था और जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए भी एक बड़ा सहारा ये ठेले गुमटियां होती थी, लेकिन चूंकि लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद था तो आज से अनुमति मिली है तो जो ठेले गुमटी संचालक है उन्होंने भी थोड़ी सी राहत की सांस ली है। लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं खाने पीने का सामान खरीदने के लिए तो दुकानदारों का जो विक्रेता है उनका कहना है कि वो लोगों से कह रहे हैं कि उचित दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनकर आए। और वाकई शहर में अगर हम बात करें तो जगह जगह पर ठेले गुमटी खोलने की परमिशन तो मिल गई है क्योंकि उनके लिए भी जीवन यापन करना काफी कठिन हो रहा था। ऐसे में जो लोग खाद्य सामग्री खरीदने जा रहे हैं उन्हें भी नियम का पालन करना चाहिए और उचित दूरी बनाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, मास्क न हो तो गमछा जरूर पहनना चाहिए क्योंकि सावधानी ही बचाव है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। ममता लांजेवार हमारे साथ रायपुर से इस खबर पर भी जुड़ी हैं। ममता, चैलेंजेस तो प्रशासन के सामने भी होंगे कि जो गाइडलाइंस है उनका पालन हो, उन्हें लोग फॉलो करें। दूसरी बात, चैलेंजेस इन गुमटी और ठेले वालों के सामने भी होंगे। जो स्वाभाविक है कि अब उस रेशियो में जो ग्राहक हैं वो उनके पास शायद अब ना आए। बिल्कुल, देखिए आज से गुमटी और ठेले वालों को अनुमति मिल गई, कलेक्टर ने अनुमति दी है और उसके बाद से अगर हम बात करें तो हालांकि पहले दिन बहुत कम गुमटी और ठेले खुले हुए थे, लेकिन लोगों से कहा गया है और जो गुमटी और ठेले संचालक जो चलाते हैं उनसे भी कहा गया है कि वो प्रॉपर मास्क पहने, मास्क नहीं है तो गमछा ही बांध ले। जो लोग वहां पे खरीदने के लिए आ रहे हैं वो भी गमछा या मास्क बांधे हो। साथ ही 2 गुमटी या ठेले के बीच में जो 20 फीट की दूरी जो है वो रखना जरूरी है। तो ये तमाम तरह के कायदे वहां पर बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो चुनौती तो है ही। पहले दिन अगर हम बात करें तो जागरूकता की कमी दिखाई दी और इसके लिए जरूरी है कि जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम को पूरे शहर में घूमना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्या किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो है स्ट्रीट फूड पसंद करते हैं और कई लोगों की मजबूरी भी होती है कि उनको डिपेंड होना पड़ता है स्ट्रीट फूड पर। ये जो लॉकडाउन का समय चला था उसमें काफी लोगों को दिक्कतें भी हुई थी और साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो ठेले और गुमटी जो चलाने वाले हैं उनके सामने भी जीवन यापन की बड़ी समस्या हो गई थी। अब जब अनुमति मिली है उसके बाद में जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसका पालन करना बेहद जरूरी है क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि गुमटी और ठेलों में बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग समूह में भी जाते हैं, दोस्तों के साथ में जाते हैं। तो अब वो समय गया, ये लोगों को समझने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है। इसके साथ ही लोगों से ये भी कहा गया है कि सख्त तौर पे हिदायत दी गई है कि गुमटी और ठेले जो चलाते हैं वो लोग यहाँ लोगों को बैठा के खिलाएंगे नहीं, बल्कि अब पार्सल ही दिया जाएगा, लोग पार्सल ही ले जा पाएंगे। हालांकि गुमटी और ठेले जो चला रहे थे उन लोगों का कहना था कि कई लोग ऐसे थे जो राहगीर थे, वो कह रहे थे कि हम कहाँ ले जाकर खाएं, यही खा लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि कार्रवाई हो सकती है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर ये जरूर है कि सभी को समझने की जरूरत है कि इन कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है क्योंकि फिलहाल तो सतर्कता अगर आप बरतेंगे तभी इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, अब धीरे धीरे चीजें अनलॉक हो रही हैं। पहला अनलॉक शुरू हो चुका है 1 जून से, यानी कि आज से अनलॉक शुरू हो चुका है। धीरे धीरे और भी चीजें ओपन हो जाएंगी। अब आपकी अवेयरनेस, आपकी गंभीरता ही आपको बचाएगी। ममता, ये समझना होगा लोगों को।
बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरह जब लॉकडाउन की स्थिति थी, अभी आपने देखा था कि शहर में किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। हालांकि अब अनलॉक बंद शुरू हो गया है और उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद लोग और बेफिक्र हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी समझने की जरूरत है कि कोरोना का जो संक्रमण है उसका जो डर है वो गया नहीं है। कभी भी आपको संक्रमण हो सकता है, कौन व्यक्ति संक्रमित है ये भी आपको नहीं पता है, तो ज्यादा तौर पर या आप संक्रमित है ये भी नहीं पता है। तो आपको दोनों ही तरीके से हर खुद को भी शंका की नजर से देखना है, सामने वाले को भी शंका की नजर से देखना है। अगर हम बात करें स्टेशन पे भी अगर हम बात करें तो आज से ट्रेनें शुरू हुई। राजधानी रायपुर में ही जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है वो गुजरी, लेकिन यात्रियों से कहा गया था कि 1.5 घंटे पहले आप वहां पर पहुंचिए, प्रॉपर सैनिटाइज हो, आप इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो स्टेशन के आसपास भी जिस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे वो भी एक बड़ी समस्या है। और इसके साथ ही जो ठेले और गुमटी की भी बात अगर हम करें तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो नगर निगम और जिला प्रशासन को पूरे समय अवेयर रहना पड़ेगा। आम लोगों की बात तो है ही, आपने नियम कायदे बना दिए, आम लोगों को भी अवेयर रहना है, लेकिन इसके साथ ही जिला प्रशासन को भी काफी एक्टिव होने की जरूरत है। क्योंकि अगर बिल्कुल नियम कायदे जरूर बना दिए गए, गाइडलाइन बना दी गई, लेकिन फॉलो जरूर लोगों को करना होगा, तभी वो कोरोना जैसे संक्रमण से बच पाएंगे। शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में आज से 200 जोड़ी ट्रेन की शुरुआत हो गई है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने में काफी सहूलियत मिली है। और आपको बता दें कि इसी तरह छत्तीसगढ़ में आज 3 ट्रेन की शुरुआत हुई है। आज मुंबई हावड़ा, अहमदाबाद हावड़ा रूट के लिए ट्रेन की शुरुआत हुई। इसी तरह गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस भी दोनों रूटों पर चल रही है। सभी ट्रेनों के लिए केवल रिजर्व टिकट ही मान्य होगा। इसका जायजा लिया संवाददाता ममता लांजेवार ने। देश भर में आज से 200 यात्री ट्रेनें दौड़ेगी। उसमें से छत्तीसगढ़ से हम बात करें तो पहली बार लॉकडाउन के बाद में रायपुर से 3 ट्रेनें दौड़ेंगी, जिसमें से आज एक ट्रेन जो दौड़ेगी उसमें से रायगढ़ जनशताब्दी जो ट्रेन है वो 10:30 बजे यहाँ पर आई। और अगर हम बात करें तो यात्रियों से पहले ही कहा गया था कि 1.5 घंटे पहले यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद उन यात्रियों को मास्क लगाना भी जरूरी था और साथ ही जितने सुरक्षा के मानक है वो पूरा करना जरूरी था। तो जगह जगह पे अगर हम बात करें तो तमाम तैयारियां की गई थी। और लॉकडाउन के बाद अगर हम बात करें तो रायपुर स्टेशन पे आज चूंकि यात्री ट्रेनें शुरू होने वाली थी तो जो हलचल है वो दिखाई दी। और यहाँ से अगर हम बात करें जो 3 ट्रेनें चलेंगी वो हावड़ा, मुंबई और रायगढ़, गोंदिया के लिए, अहमदाबाद के लिए चलेगी। तो जो यात्री यहाँ पर फंसे हुए थे खासतौर पे वो खुश नजर आए और इसको लेकर स्टेशन पे खासतौर पे तैयारी की गई थी ताकि जो कोविड-19 कोरोना है उसके संक्रमण का खतरा कहीं भी न हो। यात्रियों को देखा गया कि वो मास्क पहनकर आए हैं या नहीं और इसके साथ ही प्रॉपर गाइडलाइन का वो पालन कर रहे हैं या नहीं। 1.5 घंटे पहले यात्रियों को बुलाया गया था और साथ ही गेट नंबर 2 से ही वो एंट्री कर सकते थे। तो जाहिर तौर पर एक अगर हम बात करें तो जो यात्री यहाँ पर नहीं जा पा रहे थे, जो ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी बात आज से शुरुआत हो गई। और दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और चिकित्सा और सुरक्षा के मापदंडों को तय करने के लिए जो कहा गया था उसको लेकर खासतौर पर यहाँ पर सावधानी बरती गई और यात्रियों को अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी था। इसकी भी जांच की गई कि उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप रखा था या नहीं। तो कहीं न कहीं जो यात्री यहाँ पर फंसे हुए थे, जो नहीं जा पा रहे थे, जो इंतजार कर रहे थे कि यात्री ट्रेन कब शुरू हो और वो जा पाए, तो उन्होंने राहत की सांस ली है। हालांकि आज पहली ही ट्रेन रवाना हुई है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और कोरोना काल में आम आदमी पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। देश भर में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है। रायपुर में भी करीब 64 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू गैस के दाम बढ़ गए हैं और कितने दाम बढ़े हैं और इसको लेकर बात करते हैं। एक प्रकाश गैस एजेंसी है, यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, उनसे उनके जो व्यवस्थापक है उनसे बात करते हैं। फिर कितना रेट बढ़ा है? आज लगभग 64 रुपए का फर्क आया है। 64 रुपए रेट की वृद्धि हुई है आज की डेट में। हर महीने 1 तारीख को रेट चेंज होता है। ये पिछले महीने 1 महीने वो चला था, अभी हर 1 तारीख को रेट चेंज हो जाता है। हाँ, बर्डन तो होएगी मैडम। अभी देखिए लॉकडाउन के कारण इनकम भी उतनी नहीं है सब आय वर्ग की, तो थोड़ा तो भार पड़ेगा ही। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि जितना कम से कम हो भार डाले हमारे ऊपर। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते वैसे भी स्थिति खराब है और ऐसे में अगर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं पूरा बजट गड़बड़ाता है और सरकार को इस पूरी स्थिति को लेकर सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
और छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। कोरोना पीड़ितों की संख्या 500 के पार जा पहुंची है। कुल पीड़ितों की संख्या अब 501 तक जा पहुंची है। 24 घंटे के अंदर 56 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 388 तक जा पहुंची है। सभी का इलाज जारी है और छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 56 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं और जो कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे छत्तीसगढ़ में 501 तक पहुंच गई है। हालांकि अब प्रदेश में अभी तक एक्टिव जो केसेस हैं कोरोना संक्रमण के वो 388 हैं। खबर रायपुर से। कोरोना के खतरे की अनदेखी, बढ़ते संक्रमण के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे। मास्क नहीं पहनने पर 1168 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। नियम तोड़ने वालों से 88,820 रुपए की वसूली भी की गई है। नगर निगम जोन 4 की ये कार्रवाई है और दरअसल अभी भी लोग कोरोना के खतरे को समझने को तैयार नहीं है। बढ़ते संक्रमण के बाद भी लोगों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग बगैर मास्क के नजर आए और इतना ही नहीं, गाइडलाइन का भी प्रॉपर फॉलो लोग नहीं कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि 1168 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई की गई है। नियम तोड़ने पर उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया और इस जुर्माने की कार्रवाई से निगम ने 88,820 रुपए वसूल किए हैं। तो प्रशासन सख्त है रायपुर में। अगर आप नियम फॉलो नहीं करते हैं, गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन भी होगा, कार्रवाई भी होगी, आपसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है। उसी का मुजाहरा है कि 1168 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। आईपीएस नेहा चंपावत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नेहा चंपावत को बनाया गया है विशेष सचिव गृह। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। आईपीएस नेहा चंपावत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नेहा चंपावत को विशेष सचिव गृह बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। यह महत्वपूर्ण बदलाव पुलिस प्रशासन में। खबर धमतरी से, जहां लोहे की पाइप से भरा ट्रक पलट गया। नगरी इलाके के हरदी भाटा के पास यह हादसा पेश आया। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हुआ है। गुजरात से आंध्र प्रदेश जा रहा था यह ट्रक। उसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। तो धमतरी के पास का यह मामला है। लोहे की पाइप से भरा ट्रक पलट गया। नगरी इलाके के हरदी भाटा के पास हादसा हुआ। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह ट्रक गुजरात से आंध्र प्रदेश जा रहा था। उसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। बड़ी खबर बालोद से। मनरेगा मजदूरों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। 100 से ज्यादा मजदूर इस मधुमक्खियों के हमले में घायल हुए हैं और मजदूरों के दल पर आपको बता दें कि मधुमक्खियों का यह हमला है। सभी मजदूरों का डोंडी लोहारा में इलाज किया जा रहा है। डोंडी लोहारा ब्लॉक के सिरपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 100 से ज्यादा मजदूरों के दल पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। अब घायल मजदूरों को स्वास्थ्य महकमे में जुटा हुआ है इनका इलाज करने में। डोंडीहारा ब्लॉक के सिरपुर गांव का ये मामला है और डोंडी लोहारा में इनका इलाज इस वक्त चल रहा है। करीब 100 से ज्यादा मजदूर थे जिन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। खबर रायपुर से। संपत्ति कर जमा करने की तारीख बढ़ गई है। 7 जून तक अब
प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा सकेगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किए। पहले 31 मई तक ही टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख थी, तो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब ये तारीख 7 जून तक कर दी गई है। तो प्रॉपर्टी टैक्स संपत्ति कर आप 7 जून तक जमा करा सकते हैं। इससे पहले जो आखिरी तारीख थी वो 31 मई तक तय की गई थी, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ा दिया गया है। जो आखिरी मियाद है प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की वो 7 जून कर दी गई है। उधर ग्लोबल वार्मिंग के चलते छत्तीसगढ़ में यह पहली बार हुआ है कि मार्च और अप्रैल के दौरान 61 दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान और परेशान हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कहां, कब और कितनी बारिश हुई। मार्च और अप्रैल के दौरान 50 दिन बारिश हुई है। मार्च में औसतन 54.3 मिलीलीटर बारिश हुई और सबसे अधिक 223 मिलीलीटर बारिश वाड्रफ नगर में हुई है। वहीं अप्रैल महीने में 28.7 मिलीलीटर औसतन बारिश हुई है और सबसे अधिक 135.8 मिलीलीटर बारिश जगदलपुर में हुई है। आपको बता दें, इतना ही नहीं, प्रदेश में आकाशीय बिजली से 7 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं ओले से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। रायपुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, पेंड्रा रोड, गरियाबंद, जगदलपुर सहित 10 से अधिक जिलों में ओले गिरे हैं। आंधी और तेज हवाओं से भी काफी नुकसान हुआ है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।